ये स्टूडेंट्स हम अब तीसरा रिज़ल्ट प्रूव करने जा रहे हैं, जिसकी स्टेटमेंट ये थी। ये अलग से आप थ्योरम ही समझो कि क्लोजर को जब इंटरसेक्शन पे शिफ्ट किया जाता है तो नई साइड जो है वो बड़ी हो जाती है। क्लोजर को जब इंटरसेक्शन के इंडिविजुअल्स पे शिफ्ट किया जाता है तो नई साइड जो है वो बड़ी हो जाती है। यानी क्लोजर जो है इंटरसेक्शन पे डायरेक्टली शिफ्ट नहीं होता है, चूँकि यहाँ पे बराबरी नहीं है तो बराबरी को हम निगेट कर देंगे। उसकी ज़ाहिर है हमें एग्जांपल भी फिर अकॉर्डिंगली यहाँ पर देनी होगी। ये स्टूडेंट्स अगर इन दोनों को आप कंपेयर करो कभी, इंटीरियर के रिज़ल्ट्स और क्लोजर के, तो इंटीरियर शिफ्ट हुआ करता था इंटरसेक्शन पे, जबकि क्लोजर यूनियन पे शिफ्ट होता है। और इंटीरियर को जब यूनियन पे शिफ्ट किया जाता था तो नई साइड छोटी हो जाया करती थी, जबकि यहाँ इंटरसेक्शन पे जब क्लोजर को शिफ्ट किया जाता है तो नई साइड बड़ी हो जाती है। तो गोया बी और सी रिजल्ट्स जो हैं वो इंटरचेंज्ड भी हैं, और सबसेट की जगह पे सुपर सेट भी यहाँ क्लोजर में दोनों को अगर कंपेयर किया जाए तो ये इनका फ़र्क पड़ता है। तो एनीवे स्टूडेंट्स, अभी हम जल्दी से ये रिज़ल्ट प्रूव करेंगे। सी नंबर रिज़ल्ट जो है कि क्लोजर को जब इंटरसेक्शन पे शिफ्ट किया जाता है तो नई साइड बड़ी हो जाती है। और फिर हम एग्जांपल देंगे कि ये दोनों बराबर नहीं रहते हैं, यानी ये जो लेफ़्ट साइड है ये सुपर सेट नहीं हुआ करती है, तो हम इसे निगेट करने की ज़ाहिर एग्जांपल भी देंगे ताकि ये बात जो है वो जस्टिफाइड रहे। रिमेंबर, इसके एनालॉगस हम वहाँ पर इंटीरियर वाले केस में भी ऐसी एग्जांपल ढूंढ चुके हैं, वहाँ यूनियन के लिए और यहाँ ज़ाहिर है इंटरसेक्शन के लिए। तो सी नंबर रिज़ल्ट को हम प्रूव करने जा रहे हैं। ये पेज नंबर 4 पे वो प्रूव कर रहा है। कहता है कि ए इंटरसेक्शन बी जो है, चूँकि ए और बी दोनों का पार्ट हुआ करता है। तो ये पहले भी बात हुई थी स्टूडेंट्स, ये डेफिनेशन है इंटरसेक्शन की कि इंटरसेक्शन जो है अपने तमाम इंडिविजुअल्स में चूँकि पाया जाता है। तो ये दो रिज़ल्ट जो हैं मैंने सामने आपके ये लिख दिए हैं, ये जो फर्स्ट लाइन में लिखे हुए हैं ये सी नंबर के प्रूफ में। अब स्टूडेंट्स फिर से रिज़ल्ट नंबर 1 को हम रिकॉल कर रहे हैं। रिज़ल्ट नंबर 1 इनफैक्ट ये वाला, ये 1 नंबर, जिसकी क्या स्टेटमेंट है कि जिस तौर पे सेट्स हों उसी तौर पे उनके क्लोजर्स हुआ करते हैं। यानी छोटे सेट का क्लोजर छोटा सेट हुआ करता है और बड़े सेट का क्लोजर जो है बड़ा सेट हुआ करता है। तो ये रिज़ल्ट वहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं स्टूडेंट्स, ताकि वो रिज़ल्ट जल्दी से रिक्वायर्ड रिज़ल्ट प्रूव हो जाए। तो कहता है चूँकि इंटरसेक्शन बी टुकड़ा है ए का, सो इसी तौर पे उनके क्लोजर्स भी होंगे। और चूँकि इंटरसेक्शन बी टुकड़ा था बी का, लिहाजा इसी तौर पे इनके क्लोजर्स भी होंगे। तो रिज़ल्ट नंबर 1 को गोया 2 बार हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया है। अब ये बात फिर से स्टूडेंट्स कि ये ए की सेट है, ये लेफ़्ट साइड पे जो उसने 2 बार लिखा है, क्या है वो? क्लोजर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, क्लोजर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये टुकड़ा है क्लोजर ऑफ ए का भी, और यही वाला टुकड़ा है क्लोजर ऑफ बी का भी। तो चूँकि ये दोनों में है, लिहाजा ये उनके इंटरसेक्शन में चला गया। तो ये रिज़ल्ट हमने जल्दी से यहाँ पे ये 2-3 लाइन्स में इसको हमने प्रूव कर दिया है। अब इसकी काउंटर एग्जांपल ये है स्टूडेंट्स कि ये दोनों क्लोजर जो है इंटरसेक्शन पे शिफ्ट नहीं होता, यानी बराबरी नहीं है बीच में। तो चूँकि हमने एक तरफ का रिज़ल्ट ये वाला तो साबित कर दिया कि क्लोजर जब इंटरसेक्शन पे शिफ्ट होता है तो नई साइड बड़ी हो जाती है। तो इसका मतलब है कि नई साइड छोटी नहीं रहती है, मुझे उसकी एग्जांपल चाहिए थी। तो ये उसने सिंबॉलिकली यहाँ पे लिखा है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ अ मीट्रिक स्पेस एंड टू ऑफ इट्स सबसेट्स ए एंड बी सच दैट कि क्लोजर जब इंटरसेक्शन पे शिफ्ट हो तो नई साइड छोटी ना पड़ जाए। इस फेवर की हमें एक पर्टिकुलर एग्जांपल यहाँ पे जो है वो कंसिडर करनी है। ये एग्जांपल हमें ढूंढनी थी इनफैक्ट। रिमेंबर, पहले भी हम बहुत सारी एग्जांपल्स में, बहुत सारे केसेस में रियल लाइन की एग्जांपल्स कंसिडर कर चुके हैं। ये जो एक्स है यानी मीट्रिक स्पेस, वो रियल लाइन कंसिडर की जाए, और उस पर जो मीट्रिक है वो यूजुअल मीट्रिक ऑन आर, जिसका नाम कि हमने पर्टिकुलरली वहाँ पे डी नॉट फिक्स कर रखा है, वो कंसिडर की जाए। रिमेंबर, ये जो डी नॉट है ये किसी एक्स वाई पेयर पे जब अप्लाई होता है तो उनका माइनस यानी एक्स माइनस वाई और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ये लौटा देता है। तो ये हमें पहले से पता है ये क्या है।
तो कहता है कि मीट्रिक स्पेस हमने कंसिडर कर ली है रियल लाइन यहाँ पे, और उस पर जो मीट्रिक थी वो डी नॉट यानी यूजुअल मीट्रिक ऑन आर हमने यहाँ पे कंसिडर की है। तो जो ए और बी टुकड़े लेने थे एक्स के यानी इस मरतबा आर के रियल लाइन के, तो ए उसने उठाया है 0 से 1 तक का जो ओपन इंटरवल है, और बी उठाया उसने 1 और 2 के बीच का जो है वो ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल आपको पता है स्टूडेंट्स, बीच वाले रियल नंबर्स ही हुआ करते हैं इनफैक्ट लैंग्वेज जोन से भी हम यहाँ पे यूज़ करें। तो लिखा हमने यही है कि ये दोनों ओपन इंटरवल्स हैं ए और बी। अब इनके बीच में इंटरसेक्शन जो है स्टूडेंट्स वो एम्प्टी सेट है, तो ये ए नंबर इसे मैंने रिज़ल्ट कह दिया कि इस एग्जांपल में इंटरसेक्शन बी जो है वो 5 है। और स्टूडेंट्स हमने पीछे क्लोजर के लिए एक रिज़ल्ट पढ़ा था कि सिर्फ वही सेट्स जो हैं वही टुकड़े मीट्रिक स्पेस के जो हैं वो क्लोज्ड होते हैं जो अपने क्लोजर के बराबर हुआ करते हैं। और फाई के बारे में भी हमने पढ़ा था कि फाई जो है ये क्लोज्ड सेट है, तो लिहाजा फाई का क्लोजर जो है वो फाई के बराबर ही हुआ करता है। तो ए नंबर रिज़ल्ट में दोनों तरफ अगर क्लोजर अप्लाई कर दिए जाएँ तो क्लोजर ऑफ फाई जो है फाई के बराबर होगा, चूँकि फाई जो है वो क्लोज्ड सेट है। तो एक तो बात ये होगी, तो एक तरफ का रिज़ल्ट हमने फाइंड आउट कर लिया कि ये 5 बनता है। जो मैंने ए कंसिडर किया था 0 और 1 के बीच का 0 से लेके 1 तक ओपन इंटरवल आप इसे स्टूडेंट्स कहा करो, तो 0 और 1 जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ से एक्सक्लूडेड समझे जाएंगे। तो इसमें अगर ये जो 0 और 1 वाला सेट था, 0 और 1 के बीच वाले तमाम रियल नंबर्स वाला सेट यानी कि ए, स्टूडेंट्स ए के अगर मैं इसमें शामिल कर दूं लिमिट पॉइंट्स भी, तो एक तो 0 इसका लिमिट पॉइंट है। अच्छा, वो क्यों 0 इसका लिमिट पॉइंट है कि 0 की तमाम नेबरहुड्स जो हैं वो इस ए के साथ सेंटर के सिवा भी ओवरलैप करेंगे, और इसी तरह 1 भी इसका जो है वो लिमिट पॉइंट है। तो इसमें अगर इसके लिमिट पॉइंट्स को मैं इंक्लूड कर दूं तो वो बन जाएगा ए के भी सारे पॉइंट्स उसमें शामिल अगर कर दिए जाएं, यानी ए में मैं फालतू तौर पे ऐड कर दूं, इंक्लूड कर दूं, ऐड का मतलब यूनाइट करना यहाँ पे है ए के लिमिट पॉइंट्स भी जो 0 और 1 है, तो वो कंस्टिट्यूट हो गया क्लोजर ऑफ ए। तो क्लोजर ऑफ ए हो गया स्टूडेंट्स 0 से 1 तक का जो है वो क्लोज्ड इंटरवल। लाइकवाइज बी जो है वो चूँकि 1 और 2, 1 से लेकर 2 तक का ओपन इंटरवल था, तो इस सेट बी के जो लिमिट पॉइंट्स हैं वो 1 और 2 भी अगर इसमें शामिल कर दिए जाएं तो ये हासिल हो गया क्लोजर ऑफ बी, तो वो बन गया 1 से 2 तक का क्लोज्ड इंटरवल। और अगर इन दोनों को हम यूनाइट कर दें स्टूडेंट्स, दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करें, तो दोनों का इंटरसेक्शन इनफैक्ट अभी 1 है स्टूडेंट्स, क्योंकि 1 जो है ये ए में भी शामिल, क्लोजर ऑफ ए में भी शामिल है और क्लोजर ऑफ बी में भी शामिल है, तो ये चला गया इनके इंटरसेक्शन में। तो इसे मैंने बी नंबर कह दिया यहाँ पे। इनफैक्ट मुझे ए नंबर जो है जिसे मैंने ए नंबर कहा है उसके बाद वाली इक्वेशन को कहना चाहिए था, बाद वाले रिलेशन को कहना चाहिए था, तो मैं वहाँ पे ये करेक्शन कर देता हूँ ज़रा। अच्छा स्टूडेंट्स, अब ये जो 1 सेट है सिंगलटन, ये तो टुकड़ा नहीं है एम्प्टी सेट का, चूँकि इसका एलिमेंट 1 है वो 5 में नहीं पाया जाता है। तो यूँ हमने रिमेंबर ये जो 1 था सिंगलटन, ये कह रखा है बी नंबर में क्लोजर ऑफ ए इंटरसेक्शन क्लोजर ऑफ बी को, और वो जो 5 था वो हमने ए में कह रखा है क्लोजर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को। लिहाजा ये इस तौर पे एक दूसरे का टुकड़ा नहीं है, जिस सेंस में कि ये आगे हमने रीज़न दी है। तो इसी फेवर की हमें इनफैक्ट एग्जांपल चाहिए थी कि जो एग्जैक्टली हमने यहाँ पे मेंशन कर दी है।